हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह कहाँ पाई जाती है? वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। अब मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? जो मास्टर ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड या ग्रंथि कौन सी है? हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमें पिट्यूटरी के बारे में पता चला, हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड है, ये हमारे ब्रेन में पाई जाती है और इसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दो वंशानुक्रम रो कौन कौन से हैं? एक होता है कलर ब्लाइंडनेस और सेकंड हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? वर्णाधीनता, जिससे बीमारी के कारण हम रेड, क्या होता है, जो रेड और ग्रीन कलर होता है उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है, उनको अच्छी तरह पहचान नहीं पाते, उसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस या वर्णाधीनता या और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज वो होती है जिसमें हम, जब क्या है, जब हमें चोट वगैरह लग जाती है, कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो ब्लड है अपने आप से क्लोट होना स्टार्ट कर देता है। 4-5 मिनट के बाद क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, खून अपने आप से बहना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। लेकिन जिसके अंदर जो हीमोफीलिया डिजीज भी होती है, बीमारी होती है, उसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, लगातार कंटिन्यूसली जो ब्लड होता है वो बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्यों में जो कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे हेर्नर ने 1876 में इसको आइडेंटिफाई किया था, जिसका वर्णन किया था। जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति होता है, पहचान करने में क्षमता नहीं होती, वह कौन से कलरों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, पहचान नहीं सकता। तो ऐसे दो कौन से कलर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हरा और लाल रंग की में वो क्या आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठरस में पाया जाता है। जठरस क्या होता है? जो हमारे पेट में बनता है, ठीक है, हमारे स्टमक में फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइकिन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। जो लाइकिन होता है वो टू चीज़ों से मिलकर वो बना होता है, फंगस और एल्गा। जो फंगस और जो एल्गा होते हैं, दोनों को कम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइकिन बोलते हैं। क्योंकि जो फंगस होती है वो उसको एल्गा को रहने के लिए जगह देती है, और जो एल्गा होती है वो ग्रीन इन कलर होती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, भोजन बनाती है, वो क्या करती है, उसको खाने के लिए भोजन देती है, इसलिए दोनों को इसका बेनिफिट हो जाता है। इसलिए क्या है, फंगस और एल्गी के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। प्रोटीन का पाचन होता है। जो प्रोटीन है हमारा कंप्लीट डाइजेशन का हो जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, डाइजेशन में कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। जो हमारे माउथ में क्या होता है? स्लाइवा होता है, टीथ होती है, टंग प्रेजेंट होती है, जो कि उस पर एक्ट करती है, और भोजन का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। जो भोजन डाइजेस्ट हो गया, छोटी आंत में क्या है, छोटी आंत में उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वहाँ पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके द्वारा जो डाइजेस्टिव फूड में इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कहाँ पे फंक्शन होता है? ये छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम, जो हमारी लार होती है, स्लाइवा होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो टीबिया की जो नामक हड्डियाँ कहाँ होती है? हमारे हमारे पैरों में होती है, हमारी टांग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है, कहाँ पे होती है? वो हमारी फिंगर होती है, उंगलियां होती हैं, वहाँ पे जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। भोजन पचाने में सहायक होते हैं एंजाइम। जो भोजन को फैट के लिए अलग होते हैं, प्रोटीन के लिए अलग होते हैं,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। एंजाइम की रचना होती है, जो एंजाइम्स होते हैं कहाँ से मिलकर बने होते हैं, वो एसिड, ठीक है, कैसे होते हैं वो एसिड नेचर के अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, जब डाइजेशन होता है प्रोटीन का तो किस में चेंज हो जाते हैं, वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज हो जाती है, और जो फैट होता है वो फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। जो स्टार्च होता है उसमें क्या होता है, माल्टोज। माल्टोज को इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो अमाइनो एसिड होते हैं वो 20 इन नंबर होते हैं। शरीर में उत्कों का निर्माण होता है। जो हमारे टिश्यू की फॉर्मेशन किससे होती है, प्रोटीन से। इसलिए जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। क्योंकि ये भी कहा जाता है जितने भी ग्रोइंग एज के स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ईट करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और यही एज होती है जब हमारी ग्रोथ लंबी होती है, इसलिए इस एज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।